नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल कौशिक और मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत राम। हम हैं इस वक्त हरियाणा के करनाल ज़िले के फपड़ाना गांव में। फपड़ाना गांव असम से 6 किलोमीटर दूर पे है और हम हैं यहाँ फपड़ाना के फल्गु तीर्थ पर। ये मशहूर फल्गु तीर्थ फपड़ाना में स्थित है। इस तीर्थ के बारे में, फल्गु के बारे में कहावत है कि 100 बार गंगा स्नान और 1 बार फल्गु स्नान का एक जैसा मातम्य है। सकंद पुराण, वायु पुराण, सब जगह इसका जिक्र है। और फल्गु स्नान करने के बाद लोग यहाँ मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें यहाँ पूरी होती है, सबकी मुराद पूरी होती है। फल्गु तीर्थ के महात्मा दयानिधि दास जी हमारे साथ हैं। इनके बारे में एक चीज़ बता दूं, एस्ट्राजेनेका ब्रिटिश कंपनी है, उसमें हेड साइंटिस्ट रह चुके हैं और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में ये जॉब कर चुके हैं। आइए इनसे ही जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई है अंतर्राष्ट्रीय ब्रिटिश कंपनी ने, एस्ट्राजेनेका ने, उनके हेड साइंटिस्ट ये रह चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि कॉरपोरेट को छोड़ के किस तरह ये संन्यास में आए हैं। महात्मा जी, आपने आप बाहर से फॉरेन से पढ़े हुए हैं, उसके बाद आपने जॉब भी की है कॉर्पोरेट में, तो किस तरह का सफ़र रहा है, उसके बाद आप सन्यासी बने हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। देखिए, पहले तो हमने अपना जो बेसिक पढ़ाई है स्कूल की वो यहीं पे भारत में किया है, और फिर हम विदेश में चले गए थे अपने उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। फिर वहाँ से हम वापस आ गए यहाँ पे अपने देश के लिए कुछ करना था हमें, मैंने इस विचार की हमारी, और संन्यास भी हमारे मन में था। तो विदेश में तो संन्यास कहाँ ले, तो यहीं पे आना पड़ता है, तो इसी की वजह से हम वापस आ गए। और फिर हमारे जो गुरु महाराज जी है, उनका ये आग्रह भी था कि हम उच्च शिक्षित बने, और उसके साथ साथ जो है जैसे अपने वर्तमान में लोग कैसे रहन सहन खान पान, उसका ज्ञान भी हो, तो इसलिए कॉर्पोरेट में जॉब भी कर लिया हमने। तो सन्यास कोई उद्देश्य था या फिर ये एक भावना था? नहीं, ये तो पहले से ही भावना थी हमारी, और घर की जो हमारी माहौल है वो भी ऐसी ही रही है। बचपन से हमने ऐसी देखा, पूजा पाठ के अंदर ही रहे, तो इसलिए अलग से कोई विचार नहीं था। ये तो महाराज जी, एक चीज़ बताइए आप जी, कॉर्पोरेट में जॉब करके इतना सारा पैसा देख के, इतनी सारी मतलब चीज़ें देख के आप उसके बाद सन्यास में आए, तो कैसा लग रहा है सन्यास में आने के बाद, वो सब छोड़ने के बाद? देखिए, कॉर्पोरेट में जॉब करके पैसे जो है, या फिर जो भी आप बोलते हो मटीरियलिस्टिक जो भी जी है, जी जी। वो थोड़ा जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप आम इंसान से बात करना चाहते हो, तो फिर वो उनका सोच विचार कैसे होता है, कि किस में वो इंटरेस्ट लेके कैसे उनको समझाना है, ये आपको समझ में आ जाती है। तो इसलिए वो ज़िंदगी जीना, उन वैसे आपको सोचने का तरीका आपको मतलब एक बार आजमाना चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि जैसे संन्यास में आए तो वो ज्ञान है, तो उसको ही हम जो है मॉडर्न टाइम्स में जो आप जैसे जो नौजवान हैं, उनको हम जो जब भी कुछ बात बताते हैं, तो उनके जैसे हम उनका दोस्त बन के हम उनको समझाते हैं, तो फिर उनको समझ में, वो पकड़ में आ जाती है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आपको लगता है सन्यासी जीवन सही है या फिर कर्म करते हुए अपने कर्म करते हुए सन्यास जीना? किस तरह आपको दोनों को मतलब आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ये तो अपनी अपनी बात होती है, अपने अपने विचार होते हैं। कोई सन्यासी बनना चाहते हैं, कोई गृहस्थ बनना चाहता है, कोई गृहस्थ होके भी सन्यासी जैसा जीवन यापन करता है, ऐसी इसमें कोई दोहरानी नहीं। लेकिन जो है अपना विचार जो है वो ऐसा रखना चाहिए कि वो एकदम निर्मल शुद्ध हो, और सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, और आसपास के जो प्रकृति है, अपने आसपास के जो इंसान हैं, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उनके बारे में सोचे। लोगों में बड़ी जिज्ञासा होती है ईश्वर को लेके, अध्यात्म को लेके। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों की जिज्ञासा के लिए, कि लोग जानना चाहते हैं कि ईश्वर के बारे में कोई कुछ बताए या फिर अध्यात्म के बारे में कोई कुछ बताए, कुछ ऐसी कोई, अगर आप कोई विधि उनको या कोई तरीका या कोई ऐसी चीज़ जो उनको बताना चाहते हैं जो उनकी कोई मदद हो सके अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए? बहुत अच्छी सवाल किया आपने। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होता है जी कि हर इंसान के मन में अगर सेवा भाव हो, कोई भी काम वो करे तो वो सेवा भाव से करे। तो उसमें क्या होता है, हर प्राणी के अंदर जो नारायण जो है, उनकी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाता है। महाराज जी, आप बहुत जगह जंगल लगा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लगाया, अभी यहाँ पे लगाने का प्लान है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? आप जंगल लगाने के बारे में आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति प्रेमी भी आप, एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या